नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के भारती अपनी यूट्यूब चैनल पे आपको सबको नमस्कार करता हूँ। और मेरे जो भी श्रोता हैं, मेरे जो भी दर्शक हैं, उन सब दर्शकों से मैं काफ़ी अरसे के बाद में मिल रहा हूँ। इसके लिए मैं खुद सॉरी फील करता हूँ। लेकिन आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जिस के बारे में यहाँ पे इंडिया में लोग बात करना कम पसंद करते हैं। और वो टॉपिक अपने यहाँ पर है, समाज के अंदर डाइवोर्स का जो प्रचलन बढ़ रहा है। और आप जानते हैं कि जो कोर्ट हैं उनमें बहुत सारे केसेस डाइवोर्स के फाइल होते रहते हैं। और ख़ास तौर से वो केसेस ज़्यादा फाइल किए जाते हैं जिनमें नई शादी होती है, या शादी के 1-2 साल के अंदर ही वो जो होता है मामला बिगड़ने लग जाता है। और फिर वो जो है कोर्ट में चले जाते हैं और सेपरेशन की मांग करते हैं, या फिर वो जो है डाइवोर्स की मांग करते हैं। तो डाइवोर्स का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि इसके लिए जो उत्तरदायित्व है वो पति का है, अधिक है। और पति के परिवार का भी है और पत्नी के परिवार का भी इसमें योगदान है। साथ में पति का व्यवहार और पत्नी का सामंजस्य अगर नहीं हो पाता तो फिर तलाक होने के, डाइवोर्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पड़ोस में रहने वाले राम बाबू की पत्नी एक दिन अचानक घर छोड़कर चली गई। पीछे छोड़ गई 3 बच्चे, 2 लड़के, एक 10 वर्षीय पुत्री। कारण था राम बाबू का एक अन्य स्त्री से अवैध संबंध। राम बाबू जैसे समाज में अनेक परिवार हैं जो विघटन के द्वार पर खड़े हुए हैं, जिनमें या तो पत्नी घर छोड़कर भाग गई है या वह आत्महत्या कर लेती है। कारण ये है कि पारिवारिक जीवन अत्यंत कंटकीर्ण और कष्टपूर्ण हो जाता है। आइए इन कारणों का विश्लेषण करते हैं जिनमें परिवार विघटित हो रहे हैं। कुछ स्त्रियां पति को इसलिए छोड़कर चली जाती हैं कि पति को अपने शौक के सिवाय किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। अनिल प्रसाद श्रीवास्तव को उनकी पत्नी अचानक छोड़कर अपने बच्चों के साथ चली गई। कारण था उनका घोड़ों से प्यार करना। और वो ये रेस के बड़े शौकीन थे। और उनकी पत्नी अनुराधा ने जब अनुभव किया कि वो बहुत ज़्यादा पैसा जो होता है घोड़ों की रेस पर खर्च करते हैं, और उन्होंने एक घोड़ों का फार्म हाउस भी खरीदा है। तो दिन रात वो घोड़ों से ही बातें करते रहते थे। उनके सारे क्रियाकलाप घोड़ों तक ही सीमित हो गए थे। रात में भी वो फार्म में जा कर के सोने लग गए थे, जो स्टड फार्म था उनका। और फिर पत्नी में कुछ रुचि ही नहीं रही थी। पत्नी ने उनसे ये अश्रु प्रेम कुछ कम करने के लिए कहा, तो उनको बात कुछ नागवार गुजरी। एक दिन उनकी पत्नी अनुराधा ने उनसे कहा कि यह ठीक होगा कि आप एक बार अपने आप को किसी मनोचिकित्सक को दिखला दें और अपने मानसिक स्थिति का आंकलन करवा लें। तो उनको ये बहुत बुरा लगा और फिर वो बहुत क्रोधित हो गए। आखिर ये अश्व प्रेम ही इस परिवार को लेकर के डूब गया। एक दिन अनुराधा अपनी दोनों पुत्रियों को साथ लेकर अपने माँ बाप के पास चली गई। तो इस प्रकार की पतियों की नादानियां आज लाखों परिवारों को तोड़ने में सक्रिय हैं। अगर श्रीवास्तव साहब ने अपनी पत्नी की आवश्यकताओं व भावनाओं को समझा होता, तो उसे पर्याप्त सामीप्य दिया होता, तो बात कुछ और होती। हमारे भारतीय समाज में परिवारों के टूटने का प्रमुख कारण होता है ससुराल पक्ष का अनुचित हस्तक्षेप। यह हस्तक्षेप वधु की जिंदगी में होना तो उसके लिए खतरनाक ही है। हस्तक्षेप करने वाले लोग अक्सर उस वधु के माँ बाप होते हैं, जो उसके परिवार में ज़्यादा दखल देते हैं। पति के पास में जो है जा कर के बार बार अपनी कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें उसके सामने पुटअप करते हैं। और कई बार परिवार के टूटने में जैसे नंद वगैरह होती हैं, उनका भी
योगदान होता है, या पड़ोस में रहने वाली कुछ ऐसी स्त्रियां होती हैं जो कि खुश नहीं होती किसी के हरे भरे परिवार को देख करके, तो वो भी कुछ मिर्च मसाले लगा करके ऐसी बातें कहती हैं कि जो उनके परिवार को बर्बाद कर सके। और कई बार छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा होना, जैसे सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दिया तो उसके लिए सास भी चिल्ला रही है, ससुर भी चिल्ला रहा है, हस्बैंड भी चिल्ला रहा है। तो ये एक थोड़ा निम्न स्तरीय व्यवहार होता है जो किसी स्त्री के साथ में किया जा सकता है। और अगर रोज रोज यही प्रक्रिया चलती रहती है, हर बात पे टोका टाकी होती है, हर बात पे उसके एक एक डायलॉग का विश्लेषण किया जाता है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, उसके पास में वो क्यों आया, उसने उससे क्यों बात की। तो जब ये सब होता है तो इसका असर जो होता है वो नकारात्मक ही होता है। संयुक्त परिवारों में सास द्वारा बहू के साथ किया जाने वाला प्रतिदिन का दुर्व्यवहार भी जो है दूरियां पैदा करता है और घर में सामंजस्य का वातावरण नहीं बनने देता। अधिकतर टूटे हुए परिवारों में विघटन के लिए पति ही अधिक उत्तरदायी होता है। पति के किसी अन्य स्त्री से अवैध संबंध पत्नी को अरुचिकर लगते हैं। पत्नी बार बार उसे रोकती है पर पति है कि मानता ही नहीं। परिणाम होता है कि पत्नी यही समझती है कि इस आदमी को छोड़ करके चले जाना ही बेहतर होगा। जहाँ तक पति का अपनी माता पर अत्यधिक आश्रित होना और पति पत्नी के बीच में माँ जब अवरोध बनने लग जाती है तो वो भी उन दोनों के संबंधों को मजबूत नहीं करता बल्कि उसको और कमजोर करता है। और अगला प्रमुख कारण स्त्रियों द्वारा गृह त्याग करने का है कि पति का उच्छृंखल व्यवहार, मारपीट, गाली गलौज और हिंसात्मक व्यवहार, तो ये किसी समय तक कोई बर्दाश्त कर सकता है। और ख़ासतौर से जो अनपढ़ औरतें होती हैं वो तो बर्दाश्त कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें उनके माँ बाप ये सिखाते हैं कि अगर पति तुम्हारे दो थप्पड़ मार दे तो तुम बर्दाश्त कर लेना, कोई बात नहीं है, ये अपना हिंदुस्तानी कल्चर है, आदमी को मारने पीटने का हक होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि इस्लाम में, कुरान में भी ये हक दे रखा है पुरुषों को कि वो स्त्रियों को पीट सकते हैं, उनको मारते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बस चेहरे पे पिटाई नहीं करनी चाहिए, बाकी तो शरीर पे कहीं पे आप मार सकते हो। तो ये कुरानिक नियम है। तो यही नियम जब आप यहाँ पे हिंदू धर्म में भी लागू करने लग जाते हैं तब फिर आपके परिवार के अंदर जो है एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि सामंजस्य नहीं बनता और कई लोग स्त्री से मारपीट करना अपनी मर्दानगी का मतलब चिन्ह समझते हैं। और वो अपने दोस्तों से भी कहते हैं यार जो ज़्यादा बक करती है तो मैं उसे दो चार करारे हाथ लगा देता हूँ, उसके बाद में फिर वो चुप हो जाती है, फिर वो मेरे से कुछ नहीं बोलती। तो ये पाशविक व्यवहार अंततः पत्नी को या तो गृह त्याग के लिए प्रेरित करता है या कई बार आत्महत्या तक करने को विवश कर देता है। कई बार पति पत्नी को घर चलाने के लिए ना तो आवश्यक धनराशि ही प्रदान करता है, ना उसकी आवश्यकता का सामान ही उपलब्ध कराता है, यहाँ तक कि वो बच्चों से भी अपेक्षा करता है कि वे भी अपनी माँ की इज्जत ना करें तथा उसे प्रताड़ित करें। जानबूझकर एक बड़ा परिवार खड़ा कर देते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका भरण पोषण करने में वो सक्षम नहीं होते। वो चाहते हैं कि पत्नी जो है अपने घर से, अपने माँ बाप से पैसे लेकर के आए और फिर वो हमारे खर्चे चलाए। और कई बार जब लोग नशे के शिकार हो जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो उसके लिए भी फिर जो है वो पत्नी को कहते हैं कि जाओ अपने घर से कुछ लेकर के आओ, तभी मैं तेरे को अपने साथ में रख सकूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे को अपने साथ में नहीं रख सकूंगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये संभव नहीं होता कि ज़्यादा दिन तक ये रिश्ता चलाया जा सके। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैश्यागामी होते हैं, अनेक स्त्रियों से यौन संबंध रखते हैं और अपने इस हिंदुस्तानी समाज के अंदर जो कि मध्यम वर्गीय लोग हैं उनमें इस तरह के रिश्ते करना
पसंद नहीं किया जाता। मैं उच्च वर्ग की बात नहीं करता, क्योंकि जो हाई सोसाइटी है उसके अंदर वाइफ स्वैपिंग वगैरह होती है, वो लोग करते हैं, उनमें शायद ये अलाउड होता है वो। लेकिन मिडिल क्लास जो एनवायरनमेंट है उसमें ये पसंद नहीं किया जाता, ना लोअर क्लास एनवायरनमेंट के अंदर ये पसंद नहीं किया जाता। तो पर पुरुषों के साथ में संबंध स्थापित करने वाली जो स्त्रियां होती हैं, उनको कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो भी एक कारण बन जाता है घर में कलह का जो होता है। और अपवाद स्वरूप कुछ ही स्त्रियां होती हैं जो इस तरह की होती हैं, ज़्यादातर अपने पति के साथ में ही अपने वैवाहिक संबंध बनाए रखना चाहती हैं। और कई बार विवाह के 10-12 वर्षों बाद में अगर पति को कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, इम्पोटेंसी होती है, नामर्दी होती है, तो भी पत्नी जो होती है वो उसके प्रेम पूर्ण व्यवहार के कारण उसके साथ में अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करती है, जाना नहीं चाहती। लेकिन जब उसको मजबूर कर दिया जाता है तो उसे विवश होकर के वो घर त्यागना पड़ता है। कभी कभी वह विवाह के 3-4 साल उपरांत पति की पत्नी में रुचि कम हो जाती है, वो अपने व्यवसाय, कार्यालय अथवा मित्रों में अधिक व्यस्त हो जाता है। सुबह से रात तक की अत्यधिक व्यस्तता के बाद में ना तो पत्नी व बच्चों से बात करने के लिए उसके पास में समय निकलता है, और ना कहीं वो उनके साथ उसके साथ में रिश्तेदारों मित्रों के घर जाता है। ऐसे व्यक्ति जब घर आते हैं तो पूर्णतः थके हुए होते हैं, या फिर वो बाहर ही कहीं भोजन करके आ जाते हैं, बाहर किसी अन्य स्त्री से उनके लैंगिक संबंध होते हैं, तो वो पत्नी की आवश्यकता महसूस नहीं करते। तो ये भी एक विवाह विच्छेद का कारण हो जाता है। और देखिए ये है कि आर्थिक रूप से जो असक्षम स्त्रियां होती हैं वो तो मजबूरी में पति के साथ में ऐसे में रहती रहती हैं, क्योंकि वो दुर्व्यवहार भी मतलब सहन कर लेती हैं, मारपीट भी सहन कर लेती हैं, गाली गलौज भी सहन कर लेती हैं, उसकी शराबखोरी भी सहन कर लेती हैं। लेकिन जो सक्षम है, जो कमाती है, जो डिपेंडेंट नहीं है, जिसके पास में फाइनेंशियल एसेट्स हैं, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे आदमी के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। और शहरी जो पत्नियां होती हैं वो भावनात्मक रूप से पति से जुड़ा रहना चाहती हैं, जबकि ग्रामीण जो वधुएं होती हैं भावनात्मक रूप से निरादर पाकर के भी अलग होने की तो सोच ही नहीं सकती। कई बार पति का जो है एंटी सोशल बिहेवियर, या बार बार पकड़े जाना, जेल जाना, पुलिस के हाथों पिटना, थानों में जाना, क्योंकि कई क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं जो कि शादियां तो सभी कर लेते हैं, बीवियां सभी के पास में होती हैं, लेकिन वो एक अच्छी मतलब इज्जतदार जिंदगी नहीं जी सकते। या कई बार पति जो होते हैं अप्राकृतिक यौन संबंध करने के मतलब ख्वाहिशमंद होते हैं, वो पत्नी से वैसा व्यवहार करना चाहते हैं, तो वो शायद उसको पसंद नहीं होता, इमोरल लगता है। तो इस तरह की घटनाएं घर तोड़ने के लिए जिम्मेवार होती हैं। स्त्री द्वारा यह अनुभव करना कि वह इस पुरुष की एक दासी मात्र है, जिसका कार्य इस घर में सिर्फ बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना या बच्चे पैदा करना मात्र ही है, वो इस घर में एक नौकरानी बन करके आई है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये जो अनपढ़ स्त्रियां हैं, जो गरीब हैं, जो अपने जिनका पीयर जो है सक्षम नहीं है, वो तो बर्दाश्त कर लेती हैं। लेकिन जब किसी का पीयर मतलब मजबूत होता है और उस पढ़ी लिखी है, नौकरी कर सकती है, उसमें इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज हैं, तो नेचुरली वो जो है ऐसे में उस पति के साथ में रहना पसंद नहीं करेगी। इसलिए पति अपने पति पत्नी को अगर साथ रखना चाहता है तो निश्चय ही उसे अपने व्यवहार को देखना होगा। पत्नी को भी सामंजस्य स्थापित करके रहना चाहिए। और विवाह का तो नाम ही जैसा कि आप जानते हैं कि एक दूसरे के साथ में कंप्रोमाइज करना होता है, तो कभी पति झुकता है, कभी पत्नी झुकती है। और जब
कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जब कोई बहस का मुद्दा बन जाए या किसी बात को आप अपना प्रेस्टीज इश्यू बना लेते हैं, तब फिर साथ रहना मुश्किल हो जाता है। एक छत के नीचे दो अजनबियों की तरह रहना भी संभव नहीं हो पाता। अतः मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो उपरोक्त मैंने आपको कारण बताए हैं, इन कारणों को जब आप समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको एक दूसरे के साथ में प्यार बना करके रखना है। एक दूसरे की आवश्यकता जिंदगी भर रहेगी। और अपना ये समाज है वो पश्चिमी समाज नहीं है कि तू नहीं और सही और नहीं और सही, ऐसा नहीं चलता यहाँ पे। जो है यहाँ पे अच्छा तो ये है कि आप किसी एक जीवन साथी के साथ में जितना लंबी जिंदगी गुजार सकते हैं आप गुजारिए उसके साथ में। जो है और मैं इन्हीं शब्दों के साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि आप इस वीडियो से अगर कुछ सीख सकते हैं तो आप सीखने का प्रयास करिए और इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जो है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और इस वीडियो के द्वारा जो कुछ भी मैं संदेश दे रहा हूँ, ये संदेश अपने दूसरे साथियों को भी दीजिए, अपने परिवार के अन्य लोगों को भी दीजिए, जिससे कि उनके घर में इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो कि उनको लगे कि हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। तो फिर मैं मिलूँगा अगली वीडियो में आपके साथ में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आप डॉक्टर भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।